सर, स्वर विज्ञान से धन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? ये केवल एक ही प्रश्न रहता है धन का लोगों का। देखिए, धन प्राप्ति के लिए स्वर विज्ञान अपना काम करेगा, परंतु व्यक्ति को पहले देखना होगा कि उसके अंदर क्या-क्या स्किल है, क्या-क्या टैलेंट है, वो क्या-क्या कर सकता है। वो जो जानता है ना और जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ है, वो काम अगर वो दिल से करता है, प्यार से करता है, अच्छी तरह करता है, समझ के करता है, बिज़नेस की नॉलेज लेता है, तो फिर स्वर विज्ञान उसके लिए काम आ सकता है। केवल स्वर विज्ञान से ही सब प्राप्त कर लेंगे ऐसा संभव नहीं है। लोग क्या करते हैं, केवल एक ही मान्यता धारण कर लेते हैं कि स्वर विज्ञान जो है उसी से हम धन प्राप्त कर लेंगे। स्वर विज्ञान आपकी मदद करेगा, आपका हैंड होल्डिंग करेगा, परंतु सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपनी आदतें सुधारना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और स्वर विज्ञान किन लोगों के लिए काम करता है वो जान लेना चाहिए। तो स्वर विज्ञान हर व्यक्ति के लिए काम नहीं करता है। अब मान लो व्यक्ति उसके लिए पात्र नहीं हो स्वर चलो तो ये विज्ञान के बता लिए, दीजिए किन लोगों के लिए काम करता वो है? व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, धूर्त नहीं होना चाहिए, उसके दिल में कोई पाप कपट नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत कम है। अब बिजनेस करेगा आदमी, दूसरे के बारे में गलत सोचेगा, किसी से जेलस करेगा, इसका कम चले मेरा ज़्यादा चले, तो फिर वो सही मतलब नहीं है उसके लिए। मार्केट ही नहीं है हाँ, स्वर विज्ञान से धन प्राप्ति वालों हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदमी ईमानदारी से काम करता है, एथिक्स से काम करता है, तो वक़्त लगता है, परंतु जीत ज़रूर होती है उसकी। बस एक पेशेंस रखना पड़ता है, एक धैर्य रखना पड़ता है और धैर्य के साथ में अगर स्वर विज्ञान का यूज़ करेगा वो, तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो पहला है उसे अपने आप को काबिल बनाना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए, ताकि स्वर विज्ञान उसके लिए काम करे। फिर बहुत आसान है, पहला उसे पूरा का पूरा स्वर विज्ञान सीखना चाहिए, ए टू जेड। मतलब उसको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब वो धन की प्राप्ति करना चाहता है, बिज़नेस की लर्निंग करते हैं, अपनी टैलेंट बढ़ाते हैं, अपने स्किल बढ़ाते हैं, तो धन प्राप्ति के लिए वो स्वर विज्ञान का यूज़ कर रहा है ना, तो उसे इस विद्या का पूरा पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। मतलब केवल बिल्कुल। एक टोना-टोटका समझ के उसने थोड़ा-सा एक टेक्निक यूज़ कर ली स्वर विज्ञान की, तो स्वर विज्ञान से धन प्राप्ति करने में समस्या हो जाएगी उसको। मतलब पूरा वो चीज़ उसके पास है ही नहीं, पूरी नॉलेज है ही नहीं, बिल्कुल। तो उसे पूरा अपना स्किल बढ़ाना चाहिए, अपना इसके प्रति स्वर विज्ञान को पूरा सीख लेना चाहिए। तो स्वर विज्ञान से धन की प्राप्ति हो सकती है और अनलिमिटेड जितना चाहे उतना कमा सकता है, मगर वो उसका कितना बड़ा पात्र है, कितना उसके पास साधन है, उसी से उसमें उसका अनलिमिटेड होगा। मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास छोटी-सी दुकान है, तो उसमें वो सीलिंग तक जा सकता है। मतलब उसकी प्रोग्रेस तो होगी, मगर हाँ, उसको नए-नए आइडियाज़ आएँगे, नए-नए लोग मिलेंगे, नए-नए उसके अंदर एक प्रकार से एक ऊर्जा आएगी उसके अंदर। तो वो सब चीज़ें अगर वो करता है, उनका ध्यान रखता है, अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है कि जो आइडिया है उसे पकड़ा, क्योंकि आइडिया तो बहुत आते हैं दिन में, बिल्कुल। 50, 60, 70 हज़ार विचार आते हैं, उसमें तो कोई एक विचार होता है, एक विचार ज़िंदगी बदल देता है। उस आइडिया के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि जो आइडिया है वो ईश्वर ही भेजता है। अच्छे-अच्छे लोग भी ईश्वर ही भेजता है, अब पकड़ना अपना काम है, अपन कितना पकड़ पाते हैं उसको। तो सबसे पहले स्वर विज्ञान से धन की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहला काम है, उसे दिन की शुरुआत बढ़िया करनी चाहिए व्यक्ति को। जब वो उठे, ठीक है। तो उठते ही उसे पहला काम करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, जितना भी धन है उसका। जो भी धन है, उसका आभार करना चाहिए। थैंक यू करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। ईश्वर का आभार आभार करना चाहिए, अपने धन का आभार करना चाहिए, अपने काम का आभार करना चाहिए, वो सब लोग जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उनका आभार करना चाहिए, खुद की बॉडी का आभार करना चाहिए। इन सबका आभार करने के बाद में उसे फिर पहला काम करना चाहिए, अपने पैर को ज़मीन पर रखना चाहिए, उस पैर को ज़मीन पर रखना चाहिए जो स्वर चल रहा है और जो उसका एक्टिव नॉस्ट्रल है। स्वर विज्ञान के हिसाब से हमारे ईडा और पिंगला 2 स्वर होते हैं, एक ईडा होती है, एक पिंगला होती है। बिल्कुल। पिंगला होता है आपका राइट नोस्ट्रल से जो चलती है स्वर, उसे पिंगला बोलते हैं। पिंगला नाड़ी है ये, सूर्य स्वर है। और ईडा बोलते हैं जो लेफ्ट स्वर हमारा है, लेफ्ट साइड जो हमारी नोस्ट्रल है, बायां तरफ का जो हमारा है लेफ्ट है, उसमें वो ईडा है। अब जब वो उठे सुबह कोई व्यक्ति, तो सबसे पहले उसको अपना स्वर चेक करना चाहिए कि कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा हो उस हाथ से, वो हाथ उसका एक्टिव हैंड है। मान लो उसका राइट स्वर चल रहा है, तो उसको राइट हैंड से मुंह को चूमना चाहिए। उसका लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो लेफ्ट हाथ से उसको मुंह को या मुंह से हाथ को चूम लेना चाहिए, पहला काम करना चाहिए।
और फिर उसी पैर को नीचे लाना चाहिए सांसें खींच करके। सांसें होल्ड करेंगे। अब जो स्वर चल रहा है, अगर राइट स्वर चल रहा है तो सांसें खींच करके राइट लेग को पहले रखना है फर्श पर, और लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट लेग को पहले उसको फर्श पे रखना है। सांस, हाँ, सब उठे जब जमीन, मतलब वो जमीन तो होती नहीं, फर्श जो भी है, कमरे की फर्श है, उसकी जहाँ भी है, तो सांसें खींचना चाहिए, उसे लंबी सांस लेनी चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए, अंदर पूरी इनहेल करना चाहिए और नाभि तक सांस भरना चाहिए, सांस खींचना चाहिए। और फिर पहले उसने चेक कर लिया कौन सा स्वर चल रहा है, या तो लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है। अब राइट स्वर चल रहा हो तो राइट लेग को पहले लेके आए नीचे, और सांस अंदर होल्ड रहेगी, और सांस को होल्ड रखते हुए अफर्मेशन करेगा वो कि मेरे धन की प्राप्ति हो, मेरा बिजनेस बढ़िया चले, मेरा ये काम ऐसा बढ़िया हो जाए, मेरे अच्छा काम कारोबार बढ़िया चल जाए। जो भी उसको अफर्मेशन करनी है वो पहले तैयार करनी पड़ेगी अपने धन के लिए, जो भी हो, उसका विश है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। 10,000 रुपये महीने, 20,000 रुपये महीने, 50,000 रुपये महीने, 1,00,000 रुपये महीने, 2,00,000 रुपये महीने, 5,00,000 रुपये महीने, जो उसके पास टैलेंट है, स्किल है, उसकी योग्यता है, उसके पास जितना पुदीना है, बिल्कुल उसके हिसाब से उस व्यक्ति को अफर्मेशन करना चाहिए कि मेरी इनकम शुरू हो जाए, मेरा कारोबार बढ़िया चल जाए, मेरी क्लाइंटेज बढ़िया हो जाए, जो भी है। सांसें अंदर खींची रहेगी, मन में वो अफर्मेशन चलेगी, मन में अफर्मेशन चल रही है, और फिर उस पैर को नीचे लेके आएंगे। फिर पैर जब जमीन पे आ जाए तब दूसरा पैर मतलब फर्श पे लेके आना है, फिर खड़ा हो जाना है और फिर सांस को छोड़ देना है। ये पहला काम है। विश मांगनी चाहिए, मगर काबिल बन करके, योग्य बन करके। ऐसा ही नहीं केवल विश ही मांगते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। पहले अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा, अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, फिर स्वर विज्ञान में विश्वास पैदा करना पड़ेगा, पूरा सीखना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज बता दी, मान लो कोई सीखना चाहे पूरा, तो पूरा सीखना चाहे तो एक ही तरीका है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां जाए और क्रम से वीडियो देख लें, पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप वहाँ प्लेलिस्ट का वो जो ऊपर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ डाल देना लिंक, तो क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे भाई। हाँ, तो स्वर विज्ञान आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं, और फिर भी काम नहीं बन रहा है, मतलब सब आप में काबिलियत है, होशियारी है, ईमानदारी है, उसके बाद भी अगर काम नहीं बन रहा ना, तो स्वर विज्ञान आपके वो पास्ट कर्माज को रिलीफ दे देती है, या आपके भाग्य में कुछ कहीं गड़बड़ है, कोई भाग्य में छाछ आ रही इसको बोलते हैं, उसको वो रिमूव कर देती है, या आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है, तो काम आपका ठीक चलने लग जाता है। तो पहला काम करना चाहिए, स्वर विज्ञान का यूज करते हुए दिन की शुरुआत करनी चाहिए बिस्तर को छोड़ने की। ठीक है। दूसरा, जब अपने कारोबार पे जाए, अपने काम पे जाए, तो इस टेक्निक को दोबारा अपनाना चाहिए। सांसें चेक करना चाहिए, लंबी सांस अंदर खींचना चाहिए, और जब गेट से बाहर निकल रहे हैं तो सांसें अंदर खींचो। घर के गेट से या मेन गेट से? हाँ, घर के ना, हाँ, जो घर का मेन गेट है, उससे बाहर निकल रहे हैं तो सांसें खींचो, और जो स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट लेग को पहले घर से, और ये अंधविश्वास नहीं है, ये पूरी की पूरी एक प्रकार से साइंस है, मान के चलो आप, पूरा विज्ञान है, इसलिए इसको स्वर विज्ञान कहते हैं। तो सांस अंदर खींचेंगे, और जो स्वर चल रहा है ना, उस पैर को, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट लेग को पहले आगे लेके आओ, फिर राइट को बाहर निकालो। राइट चल रहा है, राइट नोस्ट्रल में ज्यादा सांस आ रही है, इधर ज्यादा वो फ्लो में पता लग जाता है, ऐसे करेंगे ना, तो जैसे मेरी अभी राइट चल रही है, इधर ज्यादा, इस पे ज्यादा लग रही है, तो ऐसे चेक कर लो, ऐसे चेक कर लो, कागज की स्पीड से चेक कर लो, पहले मैंने वीडियो में बता रखा है। जिसमें भी फ्लो ज्यादा हो, हाँ, वो जिसमें फ्लो ज्यादा हो वो आपका एक्टिव नोस्ट्रल है, तो जिसमें फ्लो ज्यादा हो आपका एक्टिव नोस्ट्रल है, उसी पैर को बाहर निकालेंगे, और फिर आप सांसें अंदर खींची हुई अफर्मेशन लेंगे, वही जो सुबह अपना अफर्मेशन के धन के लिए, मेरा कारोबार बढ़िया चल जाए, मेरी क्लाइंटेज बढ़िया हो जाए, मेरी इतनी जो मेरी महीने की इनकम हो जाए, ठीक है, उसके लिए काम करने के लिए तैयार रहोगे, मगर ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट लोगे आप, और फिर सांस से अंदर खींच के पैर बाहर निकालोगे। फिर एक पैर बाहर रख लिया तो दूसरा पैर बाहर आ गया, उसके बाद सांसें छोड़ दो, बस। ये आपको दो काम करने हैं, एक तो दिन की शुरुआत बढ़िया करनी है, और दूसरा घर से बाहर निकलेंगे तब फिर से स्वर में ही आप बाहर निकलेंगे, सांसें खींच करके। और फिर आपका जो भी कारोबार का स्थान है, आपका जहां भी आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, या आपका ऑफिस है, आपका जो भी आप जहां आप काम करते हैं, वर्क प्लेस, हाँ वर्क प्लेस है वो जो भी है, फिर से इसी प्रोसेस को फिर से करेंगे। इसमें बहुत पावर है। एक ये सांसें खींचो, और अब वहां जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसके गेट में जा रहे हैं,
अंदर ले रहे हैं तो एक परमिशन करेंगे, सांसें अंदर खींचेंगे, एक बार स्वर चेक कर लेंगे। अब मान लो लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट लेग को पहले अंदर लेंगे, सांसें अंदर खींच करके, सांसें अंदर ली, लेफ्ट लेग को अंदर लिया, फिर राइट लेग को अंदर लिया और सांस छोड़ दी अफर्मेशन करते हुए। अगर राइट चल रहा था तो सांसें खींची, राइट लेग को पहले अंदर लिया, फिर लेफ्ट लेग को अंदर लिया, सांसें छोड़ दी, पहले सांसें अंदर ली थी। एक बहुत सिंपल तरीका है, 3 काम करने हैं। पहला बिस्तर छोड़े तब सांसें खींच करके बिस्तर छोड़े। दूसरा जब घर से बाहर निकले तो सांसें खींच करके घर से बाहर निकले। जब वर्क प्लेस पे जाए तो सांसें खींच करके वर्क प्लेस पे जाएं। ये 3 काम करें। अगर 3 काम करेंगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाए, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और उसका फायदा क्या होगा, आप बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही दिल लगाए काम करेंगे, अच्छी तरह काम करेंगे तो फिर आपका भाग्य उदय होने लग जाएगा, आपके काम बढ़िया चलने लग जाएगा। और अगर इससे फायदा नहीं हो रहा हो तो कभी भी अविश्वास नहीं करें, करते रहे, क्योंकि टाइम लगता है। किसी को 10 दिन, किसी को महीना, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल। इसमें जा क्या रहा है, बिस्तर से वैसे भी नीचे उतरते हो, घर से बाहर वैसे भी निकलते हो और ऑफिस में वैसे भी जाते हो। इसमें कौन सा आपका एक पैसा भी खर्च हो गया। एक बिलीफ सिस्टम आपने बना लिया तो उसी भी अगर आपका प्लेसिबो इफेक्ट भी पैदा हो जाएगा ना कि मैं ये स्वर विज्ञान का यूज कर रहा हूं तो ही फायदा हो जाएगा। इससे तो फायदा करता है। बाकी बहुत बड़ी चीज है, अगर कोई व्यक्ति 3 काम करता है तो उसकी जिंदगी बढ़िया हो सकती है, उसके घर में बरकत हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे। होता क्या है कि कई बार तो इनकम तो बढ़ जाती है और खर्चे उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो वो फिर वो इनकम होना नहीं होना बराबर हो जाती है। तो आपकी बरकत होगी, घर के खर्चे घटेंगे आपके। तो पहला काम है आप ये 3 काम करें तो बहुत बढ़िया होगा। तो कौशल जी, स्वर विज्ञान बहुत जबरदस्त है, मतलब केवल ये विश्वास का मामला है। बिल्कुल। स्वर विज्ञान में मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत सारा कंटेंट दिया है, मगर 3 काम करे कोई व्यक्ति तो उसका बढ़िया हो जाएगा। और दूसरा, मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 5 करोड़ 6,000 वक्त लगने का मेरा कमिटमेंट है। उसे मेरा सहयोग करने के लिए लोग आगे आ सकते हैं। ज्वाइन का बटन है, वहाँ ज्वाइन के बटन को दबा करके जो उनको ठीक लगे वो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो भी उसका होता है वो कर सकते हैं, ज्वाइन दे सकते हैं। हाँ, जो उनकी इच्छा है। और ये चैनल ग्रो करे, इसके लिए जरूरी है। वैसे मत बोलना कि गंजे तू खुद ही सांसें खींच के चैनल आगे बढ़ा देना, कर्म तो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कहना तो पड़ता है, एक्शन तो लेना पड़ता है, बिना एक्शन के कुछ नहीं होता। तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए तो शेयर करना होगा और यहाँ पर लाइक जरूर करें वीडियो को और इस पर कमेंट करें ताकि मेरा भी थोड़ा भाव आपके प्रति बढ़े। कई बार क्या होता है, हम जवाब नहीं देते, लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो पहले जिन्होंने कमेंट किया था उनको जवाब नहीं देते हैं, तो मैं पढ़ता जरूर हूँ कमेंट, मैं कमेंट का जवाब नहीं देता, तो आगे ध्यान रखेंगे, लोगों को जवाब भी दे देंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और फिर भी किसी की ज़िंदगी में कोई चैलेंजेज है इस तरह के, कोई ब्लॉकेज आए हुए हैं, मान लो कई बार ऐसा होता है कि वो सब कुछ कर रहा है, स्वर विज्ञान का यूज कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है और वो उसके अंदर टैलेंट भी है, काम भी बढ़िया कर रहा है, फिर भी नहीं चल रहा है, तो उसके साथ कुछ और भी पास्ट लाइफ की चीज़ें हो सकती है या उसके बचपन से कोई ऐसी प्रोग्रामिंग हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, उसको दूर किया जा सकता है। उसमें मैं मेरी मदद कर सकता हूँ और मेरी मदद ले सकते हैं। उसका छोटा सा चार्ज है मेरा, वो चार्ज वो देंगे तो उनको हम काउंसलिंग करके या उनका कुछ इस तरह से उनके ब्रेन के पैटर्न को हम ठीक कर सकते हैं। तो पहली बात, अपना पूरा प्रयास करो, बिल्कुल, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको सीखो, अपने उसके स्किल को बढ़ाओ, ट्रेनिंग लो और भी उसमें उसको सीख के स्वर विज्ञान का यूज करो। और फिर भी अगर पार नहीं पड़ रही है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जरूर बढ़िया होगा। और फिर नहीं हो तो कुछ और चीज़ें हैं जो करने की होती है, वो है बिजनेस को, काम को चेंज करना पड़ता है, कभी कभी यू टर्न भी लेना पड़ता है। तो वहां तक भी हिम्मत होनी चाहिए आदमी में। आदमी क्या अपने काम से प्यार कर लेता है, उसके चिपक जाता है, उसी नौकरी के अटैचमेंट हो जाता है, उसके उसी काम के साथ अटैचमेंट होता है, उसी प्रोफेशन के साथ अटैचमेंट हो जाता है। उसको अटैचमेंट को डिटेच करना पड़ता है। धन नहीं आने का सबसे बड़ा कारण होता है वो काम के लिए आप बने नहीं थे, वो काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, पहले मैं कोचिंग था मेरा, मैं इंग्लिश पढ़ाता था, तो मैंने भी तो छोड़ा ना मेरा काम, मैं तो डिटेच हुआ हूँ ना, मुझे प्यार था उस काम से, मैंने भी छोड़ा उस काम को। किसी न किसी तरह से वो कारण हुआ, कोरोना आया, कुछ भी हुआ, कि सारे कोरोना के बाद सब लोगों ने टीचिंग थोड़ी छोड़ दी। अब मैंने तो उससे बिल्कुल एकदम से यू टर्न लिया, मैंने नई चीजें की, मैंने काउंसलिंग में आए हम लोग। तो चेंज भी करना पड़ता है, उसी के चिपके रहेंगे तो पार नहीं पड़ती है। तो मेरी जिंदगी बदली है जब मैंने अपना काम चेंज किया है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो काम को ही बदलना पड़ता है कभी कभी, और काम को बदलो तो ध्यान रखो, अगर आपका काम चल रहा है
और पता लग रहा है कि काम जाएगा, तो पहले पता लग जाता है, तो उससे पहले आप प्लानिंग करनी होती है कि अब मुझे नया काम कौन सा करना है, उसकी सर्च करनी होती है, उस काम को करते रहते हैं, एकदम से नहीं छोड़ते, नहीं तो अर्निंग जीरो हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो मेन चीज ये है कि आपकी जिंदगी में धन दौलत समृद्धि प्रचुरता आ सकती है, माइंडसेट बढ़िया करना होगा, स्किल बढ़ानी होगी, और ये जो ईश्वर की शक्तियां हैं इनका भी यूज करना होगा और माइंडसेट को ठीक करना होगा। माइंडसेट में मदद कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यारा प्रश्न पूछा उसके लिए।